आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंक्ति में पूरा पिपराई मंडल विराजेगा। आज हमारे बीच बांसवाड़ा बागीदौरा से भी अतिथि हैं, डिग्गी मालपुरा से भी अतिथि हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा वह पधारें और अतिथि दीर्घाम में विराजें। परम पूज्य गुरुदेव के जहां कदम पड़ते हैं वहां कुछ नया होता है, और जिस घड़ी का हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह घड़ी पूज्यवर के पदार्पण और मात्र रक्षाबंधन के दिवस में कुछ ही मिनटों के समय में वह पूर्णता को की लगभग ओर है। विशाल भव्य जिनालय की कल्पना जो लगभग 20 साल से रानी भाई हम सब लोग मिलकर कर रहे थे, वह गुरुदेव के श्री मुख पर आते ही लगभग 5 मिनट में विशाल 5 जिलाओं के साथ दिलीप भाई वह पूर्णता की ओर बढ़ गई, और भव्य विशाल 380 बाई 380 में संजीव नंदीश्वर जिनालय की जो परिकल्पना हम सब ने गुरुदेव के श्री सानिध्य में बैठकर वर्षों पूर्व की थी, वह परिकल्पना भी कुछ ही क्षणों में पूर्णता को प्राप्त हो रही है। और आज उन्हीं में से एक परिवार यहाँ बैठा है, घमंडी परिवार, जिसे अंतिम दौर में सौभाग्य मिला। कई सारी पर्चियां थीं और उन पर्चियों के बीच में सौभाग्य के क्षण प्राप्त हुए हमारे घमंडी परिवार को। मैं उन्हें बधाई दूंगा। घमंडी परिवार, पाली परिवार जो अंतिम दौर में आए, चूंकि पूज्यवर का रोकड़िया जी जादू ही ऐसा है, 3 मिनट में अशोकनगर के जिनालय का संपूर्ण कार्यक्रम नवीनता की ओर ले जाने का जो हम वर्षों से सपना देख रहे थे, 1992 में जो सपना आदरणीय कांसल जी के समय अधूरा रह गया था, वह 3 मिनट में परम पूज्य गुरुदेव के 3 मिनट के समय में वह प्रथम दौर पूरा हुआ। अगले दिवस पुनः धर्म सभा के बाद पूज्यवर ने 3 मिनट का हमें समय दिया और वह आज गंज मंदिर पूर्णता की ओर है। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथियों से, सभी अतिथियों को अतिथि दीर्घा में विराजित कराएं। जो बाहर से माता बहनें आई हैं वह अग्रिम पंक्ति में विराजेंगी। हमारे भक्तगण जो बैरिगेट से अतिथि दीर्घा के पीछे बैरिगेट्स में विराजेंगे। उमेश जी हमारे संयोजक जी शास्त्र लाकर यहाँ विराजित कराएं, और शास्त्र भेंट करने के लिए जो हमारे ऑफिस में विशेष शास्त्र रखे हैं, अंशुल जी विजयपुरा शास्त्री जी लेकर यहाँ पर ऊपर मंच पर ले आए। परम पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया ऐसी है कि जो भी जब जैसा भावना करता है उसे वह उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। अनेक भक्तों ने वर्षों से भावना भाई विपिन जी, हमारा पिपराई मंडल आज पूरी पिपराई जैन समाज 150 लोगों के साथ यहाँ उपस्थित है। उनके अध्यक्ष मंत्री को पीत वस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। अमृत सुधा में पावन वर्षा सभा योग स्थल पर परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है। आप सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, और जिन्हें आज महाशांति दोहरा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे हमारे पिंडार मियां परिवार के साथ ही पिंडार मियां परिवार जो कि बांसवाड़ा से हमारे बीच है, राजेश कुमार जी, बादामी लाल जी, शर्मिला जी, कमले जी, सिद्धांति, हिना, बियाना, ईशान, सुमित्रा देवी, नेहरा, मेहरा, समस्त परिवार बांसवाड़ा के साथ ही अजित कुमार जी, रितु जी, बांसवाड़ा परिवार आप उपस्थित हो जाएं। भक्ति कलश के लिए लिखकर नाम दे दें। और पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का बांसवाड़ा परिवार सौभाग्य प्राप्त करेगा। दीप और साथ ही हमारे तेज कुमार जी, कमलेश कुमार जी, कोटा परिवार को भी पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिलने जा रहा है। आइए आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा वह पधारें और पूज्यवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। सौभाग्य प्राप्त होगा आपको आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन का। आज हमारे बीच आदरणीय श्रद्धेय भैया जी के परिवारजन डिग्गी मालपुरा से पधारे हैं, वह भी आए और पाद प्रक्षालन में
सहभागिता प्राप्त करें। सहभागिता प्राप्त करेंगे आज पिपरई से पूरी जैन समाज के पदाधिकारी आए, उनमें से एक प्रतिनिधि अध्यक्ष जी और मंत्री जी आ जाएं, मंच पर श्रीफल भेंट करें और दीप प्रज्वलन में अध्यक्ष जी मंत्री जी दोनों दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करेंगे। हमारे अतिथि भी पहुंचेंगे, अजित भाई हमारे उपाध्यक्ष जी दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कराएंगे। दिग्गी मालपुरा से बस रानी बस 4 लोगों को ले आओ, आ जाओ। हमारे थुवन जी के मंत्री बाबूजी एक एक आएगा ना पूरे आ जाएंगे। नहीं आप वहीं से करिए, नहीं आप वहां विराज जी आइए। मोरे तो पूरे ही सारे मेरे अपने लोग हैं, आप नहीं जानते होगे इतने जनों को। मुकेश नेताजी को नहीं बुलाया, इसका मतलब ये है कि आप सब विराजें। आइए, जिन अतिथियों को मैं निवेदन कर रहा हूं, आप दीप प्रज्वलन में सहभागिता प्रदान करें। सहभागिता प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा बाल ब्रह्मचारी राहुल भैया, जो कि पूज्यवर के आशीर्वाद से संघ में विराज रहे हैं, उनके परिवारजन पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे। भैया जी के घर त्यागने के बाद पहली बार पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होकर पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने की भावना लेकर आया है। आइए आदरणीय भैया जी, इनका हमारी जैन समाज अशोकनगर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। उमेश जी उनको सम्मानित करेंगे, पीत वस्त्र और इधर पहुंचे। आइए महामंत्री जी पहले इनका पूरे परिवार का, मालपुरा परिवार का स्वागत करेंगे। एक भक्ति कलश की भावना लेकर पिंडार मियाँ, महिम जी, राजेश जी, रीता जी, नैन्सी जी पधारे हैं। पूज्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और कलश स्थापित करें। पूज्यवर से प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य ज्ञान श्रोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्यवर से प्रार्थना। लक्ष्य विहीन जिंदगी जो होती है, यह सदा भटकती रहती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें कोई चौराहा न पड़ता हो, ऐसी कोई रास्ता नहीं है जिसमें से कोई रास्ता न निकलता हो, ऐसी कोई दुनिया में नदी नहीं है जिसमें कोई नदी न मिलती हो। ये हम चाहते हैं कि दुनिया में एक ही रास्ता हो, ये हो ही नहीं सकता।
हम चाहते हैं कि दुनिया में सब लाइनें बंद होकर एक लाइन खुली रहे, ये हो नहीं सकता। जैसे कल परसों हमने कहा था कि तुम चाहते हो दुनिया अच्छी हो जाए, ये हो नहीं सकती। तुम चाहते हो कि मेरी किस्मत मेरा साथ देवे, ये हो नहीं सकता। तुम चाहते हो कि ये परिवार हमारा जन्म जन्म साथ देवे, ये हो नहीं सकता। तुम चाहते हो कि हम कभी मरे नहीं, ये कभी हो नहीं सकता। तुम चाहते हो कि मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, ये हो नहीं सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम भावनाएं करते हैं लेकिन वो होना ही नहीं है। अब जो होना ही नहीं है उसके संबंध में हम प्रयास करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि सभी लोग धर्मात्मा बन जाएं, ये कभी हो नहीं सकता। सारी दुनिया ईमानदार बन जाए, ये कभी हो नहीं सकता। सारी दुनिया में अहिंसा ही धर्म हो, ये कभी हो नहीं सकता। संसार में कोई झूठ न बोले, ये कभी हो नहीं सकता। संसार में कोई मायाचारी न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई लोभ न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी संसार में कोई पाप न करे, ऐसा हो नहीं सकता। कहा था ना, 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पापी लोग नहीं रहते हों। हम वो स्थान खोज रहे हैं जहाँ कोई पापी नहीं रहता हो, ये कभी हो नहीं सकता। हम उस काल का इंतजार करते हैं जिस काल में कभी कोई पाप नहीं हो सकता। वो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई काल ही नहीं है जिसमें पाप न होता हो, गलत न होता हो। ऐसा कोई भाव नहीं है कि जिस भाव में कोई पाप ही नहीं होता हो, कोई असंयम ही ना होता हो, कोई भाव ही नहीं। 84 लाख योनियों में ये कभी संभव ही नहीं है। किसी भाव में कोई ऐसा भाव नहीं है संसार अवस्था में जिस भाव में मात्र पुण्य का ही बंद होता हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। ऐसा एक भी परिणाम नहीं है छद्मस्त अवस्था में, संसार अवस्था में, जिसमें अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता हो, पाप कर्मों का बंध नहीं होता हो। चाहे मंदिर में रहो, चाहे माला फेरो, चाहे वृत्ति बन जाओ, चाहे मुनि बन जाओ, चाहे तीर्थंकर बन जाओ, जब तक तुम्हारा संसार कार्य संसार में हो और प्रवृत्ति कर रहे हो, कितने ही शुभ कार्य कर लेना, पाप का बंध तो होगा ही होगा। क्योंकि कोई भी संसार की पुण्य क्रिया बिना सावध के हो ही नहीं सकती। हम हाथ उठाएंगे आशीर्वाद का, वायु का जीवों को धक्का लगेगा तभी हाथ उठेगा। इतना हाथ उठाने में यहाँ अनंत निगोदिया जीव डिस्टर्ब हुए हैं, अनंत। तब तुम्हें हमने आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद में भी पाप का बंध है। जिस समय हम आशीर्वाद दे रहे हैं उस समय भी 7 कर्म बंध रहे। 4 घातिया तो पाप हैं, वो बंध रहे। कुछ पाप नहीं कर रहे, आशीर्वाद दे रहे, लेकिन प्रकृति कहती है तुम तो नहीं कर रहे हो, तुम आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ उठाने से अनंत जीवों को बाधा पहुंची है। तुम मंदिर में मूर्ति बना रहे हो तो भी पाप कर्म का बंध हो रहा है।
तुम भली भगवान बना रहे हो, लेकिन तुम्हें भगवान बनाने से असंख्यात पृथ्वी काय जीवों को बाधा पहुंचे। हम तो अभिषेक कर रहे हैं, हाँ तुम जरूर अभिषेक कर रहे हो, लेकिन उस अभिषेक में जलकाय जीवों को बाधा पहुंची है। किसी ना किसी को तुमने बाधा दी है, वो तो सजा मिलेगी। तुम माला फेर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए उंगलियां हिला रहे हो, अनंत अनंत गोदिया जीव की आराधना होती है, पाप तो बंधेगा। एक भी भाव नहीं, मैंने सब भाव देख लिए, एक भी भाव ऐसा नहीं जिस भाव को मैं करूं और मुझे पाप का बंध ना हो। हर कार्य में पाप का क्यों प्रवृत्ति हो रही। ये बात अलग है कि पाप बंध कम हो रहा है शुभ कार्यों में, पुण्य बंध ज्यादा हो रहा है। शावद लेशौ बहु पुण्य राशौ दोषाय नालम कणका विशस्य। लेकिन होगा, एक बूंद जहर सही, लेकिन होगा। पुण्य का बंध बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा, लेकिन पाप का आश्रय तो होगा, क्योंकि तुम पुण्य की क्रिया कर रहे हो, उसमें भी दूसरे को परेशानी हो रही है, वो सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसलिए ऐसा कोई भाव नहीं है जिसमें हमें पाप का बंध नहीं हो ही नहीं सकता। अब क्या भावों को शुद्ध करें, क्या काल का इंतजार करें कि कोई शुद्ध काल आएगा, कोई क्षेत्र का इंतजार, उस क्षेत्र पे हम पहुंच जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कुछ नहीं बंधु, सब यक्ष प्रश्न है। तुम चाहो कि संसार में ऐसा रास्ता बना दो महाराज जिसमें हम कभी भटके ही नहीं। कल या परसों ही प्रश्न आया था, बहुत सारे रास्ते मिले, हम किस रास्ते पे जाएं ये हम कैसे निर्णय करें। कोई ऐसा रास्ता बताओ जिसमें से कोई रास्ता निकलता ना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जितनी जिंदगी है हम निर्भय होके जी सकें, हो ही नहीं सकता। कभी भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो, 24 घंटे है ही नहीं, कहीं दुनिया ही में नहीं है। एक रास्ता कहीं हो नहीं सकता। अब अपन को फैसला करना है। हमने उसमें जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब आया था, प्रश्न भी बहुत अच्छा था कि दुनिया में इतने रास्ते, इतनी गलियां हैं, हम किस रास्ते पे जाएं। तो हमने जवाब दिया था, आप यह तो पूछ रहे हो कि हम किस रास्ते से जाएं, लेकिन यह नहीं बता रहे हो कि तुम्हें जाना कहाँ है। बस यही भूल तो हम अनादिकाल से करते आए। मतलब सच्चा रास्ता बताओ। सभी रास्ते सच्चे ही होते हैं, रास्ते तो सभी सच्चे होते हैं। तुम्हारे लिए कौन, यदि वो सच्चा रास्ता नहीं होता तो वो रास्ता ही नहीं था। यानी वो रास्ता कोई ना कोई तो उस पर चल रहा है, तभी तो वो रास्ता है। किसी ना किसी को तो मंजिल पर पहुंचाता है, तभी तो वो रास्ता है। किसी ना किसी के लिए उसकी सुविधा है, तब तो वो रास्ता है। तुम नहीं कह सकते हो कि रास्ता कभी खोटा होता है। रास्ता तो रास्ता ही होता है। आप बताओ आपको जाना कहाँ है। महाराज अभी तक हमने यही पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। यदि तुम्हें जाना कहाँ है ये पता नहीं है और तुम कहीं चल चुके हो रास्ते को, तो भगोड़ा कहलाओगे। भगोड़ा, हम मंदिर भगोड़ा बन के आते हैं, हम शिखर जी भगोड़ा बन के जाते हैं, हम माला भगोड़ा बन के फेरते हैं, हम पूजा भगोड़ा बन के करते हैं, हम दान भगोड़ा बन के करते हैं, हम वृत्ति बनते हैं, भगोड़ा बन के बनते हैं।
यहाँ तक कि मुनि महाराज भी भगोड़ा बन के बन जाता है। और भगोड़ा व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले, वो कभी शांति से जी ही नहीं सकता, क्योंकि भगोड़ा है। उसको कोई विश्वास ही नहीं करेगा। अरे भाई लावारस है, भगोड़ा आदमी है, इसका क्या भरोसा। जहां तुम जाओगे बोले भाई साहब कहाँ से आए, कैसे आए। तुमने कहा हम तो यूं आए। अरे भैया ये भगोड़ा है। कोई नहीं पूछता, उस भगोड़ों पर विश्वास ही नहीं करता। घर से थोड़े से दुख के कारण भाग जाते हैं और बंबई में जाकर के होटल में कब बसी धोते हैं। हाँ, और रात में भट्टियों के पास सोते हैं टाट पट्टी बिछा करके। कई भगोड़े हमें मिल जाते हैं, वो कहते हैं महाराज हम घर से भाग के आए हैं। धर्म में भी भगोड़े हो गए बहुत। घर में नहीं मन नहीं लगा, घर में थोड़ी सी अशांति हुई, झगड़ा टंटा हुआ, चलो मंदिर चलते हैं। भगोड़ा कहीं का। घर में शांति नहीं मिली, घर में झड़ाई झगड़े होते, चलो बहुत महाराज जी बहुत परेशान हो गए, तो चलो महाराज के पास चलते हैं। भगोड़ा कहीं का। परेशानी से भागकर तुम गुरु के पास आओगे, भगोड़े कहलाओगे। परेशानियों से भाग करके, दुखों से भाग करके तुम भाग रहे हो। बहुत परेशान है, किस्मत साथ नहीं दे रही, चलो शिखर जी की वंदना करें आए। भगोड़ा बन के तुम कितनी वंदनाएं कर लेना, पुण्यवंत तो होगा लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे। मुनि बन जाते हैं। आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों के संबंध में एक बहुत अच्छी कहानी है। जब वो पूर्व भव में जय वर्मा की पर्याय में थे, वो बड़े पुत्र थे, राजा के पुत्र थे, बहुत धर्मात्मा थे, बहुत सज्जन थे, बहुत दयालु थे। और उनका छोटा भाई उद्दंड था। पिताजी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने राजगद्दी देना चाहिए, तो उन्होंने राजगद्दी बड़े बेटे को न देकर छोटे बेटे को दे दी। अब बड़ा बेटे कितने भी शांत स्वभावी हो, अपना अधिकार कोई छोड़ता नहीं। मैं बड़ा हूं, मैं योग्य हूं, मुझे राजगद्दी क्यों नहीं दी। इतना टेंशन में आया कि वो घर से भाग गया। मुझे नहीं रहना इस घर में। भाई क्या बात हो गई, मुझे राजगद्दी नहीं दी गई, मैं राजगद्दी का अधिकारी हूं, मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं। भाग गया। जंगल में पहुंचा, एक महाराज को देखा। बोले महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है। महाराज ने कहा कि वचनों में रौब दिख रहा है। मैंने कल कहा था या परसों, तुम ये पर समझना कि साधु संसार जीता नहीं है तो संसार के संबंध में जानता भी नहीं है। सच्चा त्यागी वही है जो सब कुछ जानता है, तभी त्याग बनेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि तुम्हें कैसे संसार से निकलना है। ये मत समझना कि तुम्हारे महाराज को क्या पता है, महाराज क्या जाने। यदि कुछ नहीं जानते होते तो हम त्याग भी उसी वस्तु को त्यागा जाता है जिसके संबंध में ज्ञान होता है कि ये नुकसानदायक है। हम लोग तुम्हारे शब्दों से पकड़ लेते हैं। तुम आकर के बैठे हो, बैठने का पैटर्न, नमोस्तु का पैटर्न देखकर समझ लेते हैं कि ये किस नियत से आया है। हम लोग सर्वज्ञ नहीं हैं,
गुरु कभी सर्वज्ञ होता नहीं है, सर्वज्ञ तो भगवान होता है। लेकिन गुरु सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं है। भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तुरंत वो जैसे प्रवेश किया, साधु एक दृष्टि में पहचान लेगा कि किस नियत से आया है। तुरंत वो बैठने का ढंग होगा, उससे पहचान लेगा कि किस नियत से आया है। उसके नमोस्तु के पैटर्न से बना, कुछ नहीं पूछना है। यही तो साधु की साधना है। साधु वह नहीं है जो सब कुछ करके जानता है, साधु वह है जो बिना करे सब कुछ जान जाता है। साधु वह नहीं है जो ठोकर खा के चेतता है, साधु वह है जो ठोकर खाने के पहले चेत जाता है। वो पहले ठोकर को जानता है। धर्मात्मा वह नहीं है जो अपराध करने के बाद अपराध से भागता है, धर्मात्मा वह है कि अपराध करने के पहले भागता है। अधर्मी और धर्मी के दो लक्षण होते हैं, भागते तो दोनों हैं। पापी पाप करके भागता है कि नहीं? डाकू चोरी करके भागता है, और साधु डाकू चोरी करके भागता है। भागता तो दोनों ही हैं, और दोनों ही जंगल की तरफ भागते हैं। डाकू चोरी करके भागता है, साधु चोरी करने से भागता है। चोरी के पहले ही भाग जाता है, वो चोरी नहीं करता, चोरी से भागता है। भागते तो सभी हैं। इसलिए साधु को यही सबसे बड़ी विशेषता है। पाप करने के बाद जब सजा मिली तब व्यक्ति को अकल आई, और जो ज्ञानी होता है वो पाप करने के पहले ही चेत जाता है और पाप से दूर भाग जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद ठोकर लगी, फिर चेता, और एक व्यक्ति गड्ढे को देख करके चेत गया कि ये गड्ढा है। तुम किस में आओगे, अपना अपना सोच लेना। गिरने के बाद चेतोगे या गड्ढे को देख करके साइड में हो जाओगे। 99% लोग गड्ढे में, वो बालक होता ना, बालक छोटा, उससे माँ कहती है कि बेटा इस दीपक को मत छूना, वो तत्ता है, तो वो सुनते ही नहीं, बोले तो बकती रहती है, कुछ नहीं सुनता। और वो जाके दीपक को, और जब चटका लग जाता है अब वो कहता है, अम्मा कहती और छू, नहीं वो तत्ता है। माँ ने कहा था उसी समय तत्ता मान लेता तो उंगलियां नहीं जलती। लेकिन दुनिया बड़ी विचित्र है, वो तो जब तक जलेगा नहीं। समझा रहे हैं बच्चों को, सबको समझा रहे हैं, 1 महीने से समझा रहे हैं, मान जाओ, मत खाओ गुटखा, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। कब मानेंगे? वो भी आए हैं, बोले महाराज जी आपने 92 में कहा था गुटखा छोड़ दो, मैं उस समय नहीं छोड़ा, अब छोड़ रहा हूं। मैंने तुरंत चेहरा देखा, बोले इसको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है। डॉक्टर के कहने पर कर्मों की मार से तुम छोड़ते हो। कितने त्यागी यहां बैठे हैं जो कर्मों की मार खाए हुए बैठे हैं। 6 रसों के त्यागी है। नमक तो खाते ही नहीं है क्योंकि ब्लड प्रेशर है, शक्कर शुगर है, जूस कोई पी नहीं सकती, पिएंगे तो करेला का, नीम का, घी तो देख ही नहीं सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है। 6 रसों के त्यागी है। वारे वाह तपस्वी, अभी 6 रस तो मैं भी नहीं त्याग पाया भैया। साधुओं के भी 6 रस त्यागे नहीं हो, पट्टा के 6 रस त्यागे। लेकिन किस कारण से?
एक दिन का भी रस त्याग करना, एक दिन का भी रस त्याग करना तपस्या की कोटि में आता है, और जिंदगी भर क्षण रस नहीं खा पाना ये तपस्या की कोटि में नहीं आएगा। ये अकाम निर्जरा है, मजबूरी है, क्षण रस त्याग है। लेकिन एक दिन का भी यदि हफ्ते में एक दिन का भी एक रस त्यागता है तो वो धर्म के कारण त्याग रहा है। कर्म के कारण तो हमने बहुत बार धर्म किया, एक बार स्वभाव मान के करना। इसलिए मजबूरी में तो सब कर लेते, सब करते, कोई मतलब नहीं है। भगोड़ा बन करके आ रहे हो सब। कोई कर्म दुख से डर रहा है, कोई परेशानी से डर रहा है, कोई फेल होने से डर रहा है। परीक्षा के विद्यार्थी, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हमारा इंटरव्यू है, भगोड़ा कहीं का। फेल होने के डर से भाग रहा है, फेल होने के डर से भागा, गुरु के पास आके छुप गया। कुछ नहीं होने वाला। भगोड़ों की यहां कोई कीमत नहीं है। और भगोड़ा वही है जिंदगी में जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। जैसे कल कहा था, कभी तुमने विचार किया कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ है? क्यों हुआ भारत में जन्म? क्यों बने तुम मनुष्य? कीड़े पतंगे भी तो बन सकते थे, क्यों बने? जिंदगी में जो कुछ भी तुमने पाया है, कम से कम उसको एक बार तो याद कर लो कि मुझे ये गॉड गिफ्ट क्यों मिली है। हम कीड़े बन सकते थे, मकोड़े बन सकते थे, पेड़ पौधे बन सकते थे, लेकिन हमारी किस्मत ने क्या किया है? मनुष्य बनाया। मनुष्य हो कि नहीं? कभी महसूस हुआ कि मैं मनुष्य हूं? मैं मनुष्य हूं। और मनुष्य हो तो बस एक प्रश्न और यदि ये तो तुम्हें महसूस हो जाएगा, महाराज मैं मनुष्य हूं, बस इतना सा बता दो, तुम मनुष्य क्यों हो? बस महानुभाव, इस क्यों का जवाब जानने के लिए ही हमें गुरु चाहिए और कुछ नहीं है। गुरु की जिंदगी में कोई भूमिका नहीं है, बस क्यों का समाधान चाहिए। ये मंदिर क्यों का समाधान, ये शास्त्र, कथाएं, पुराण, इन सब में तुम्हें कुछ नहीं खोजना। तुमने अपने आप को क्या माना? मैं मनुष्य हूं। पहला माना मैं जीव हूं। जीव हो कि नहीं? नहीं, क्या पता अजीब हो तो। इतना तो अनुभव कर लो, मैं एक जीव हूं। ये तुम जीव क्यों हो? तुम जीव क्यों है? ये जीव क्यों नहीं है? बस प्रश्न शुरू करो। यहीं से होता है भेद विज्ञान, यहीं से होता है तत्व दृष्टि। भेद विज्ञान किसे कहते हैं? लोगों ने भेद विज्ञान को बहुत विकृत कर दिया। भेद विज्ञान, लोग कई बार प्रश्न करते, महाराज भेद विज्ञान क्या है? पहले ये बताओ तुम्हें क्या अनुभूति हो रही, तुम कौन हो? भेद विज्ञान किसको करूं? दूसरों में भेद विज्ञान करूं? ये किताब है, ये पेन है, ये भेद विज्ञान नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हें अनुभूति किसकी हो रही? आंख बंद करके बैठो। क्या तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं जीव हूं? कभी आया ध्यान में? मैं जीव हूं और जो मुझे दिख रहा है ये सब अजीब है। मैं चेतन हूं या अचेतन है? क्यों है? मैं जीव क्यों हूं? बस इतना सा सोचो। बस इसको पूछने के लिए कभी मंदिर आओ, भगवान के पास। भगवान
भगवान के पास। यह पूछने के लिए गुरु ढूंढो, यह पूछने के लिए शास्त्र पढ़ो, मैं जीव क्यों हूं? ये भी द्रव्य है, मैं भी द्रव्य हूं, पर यह भेद किसने किया? ये भेद क्यों कर रहा है? ये भी एक वस्तु है, मैं भी एक वस्तु है, मैं जीव हूं, ऐसा क्यों? खोजो। ओहो, यह जड़ है, इसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, और मुझ में जानने की देखने की शक्ति है, इसलिए मैं जीव हूं। क्योंकि मेरी विशेषता है, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं। बस शुरुआत हो जाओ। ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं है। मेरे पास तो ज्ञान दर्शन है। मैं हर चीज, हर कार्य देख के करूंगा, हर कार्य मैं जान के करूंगा, तभी जीव हूं, ये गुरु बताएगा। नहीं तो जीव हो करके भी तुम अजीब के समान हो। जीव हो करके भेद विज्ञान करो, नहीं मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है, जो अजीब में नहीं पाया जाता, पुद्गल में नहीं पाया जाता, मैं ज्ञान वाला हूं। जब मेरे पास ज्ञान दर्शन है, बस यहां से शुरू होगा। पहले हुआ भेद विज्ञान, पहले हुआ भेद विज्ञान, ये जड़ है, मैं जीव हूं, और फिर हुआ क्यों हूं, तो हमें गुरु ने लक्षण दिया, देखो तुम्हारे पास ज्ञान दर्शन है। अब जब ज्ञान दर्शन है तो क्यों है? ज्ञान दर्शन क्यों है? काहे के लिए है? हमारे पास आंखें हैं, काहे के लिए हैं? कान हैं, काहे के लिए हैं? ये ज्ञान दर्शन क्यों है हमारे पास? इसके पास क्यों नहीं है? और इसकी उपयोगिता क्या है? जीव के पास ज्ञान दर्शन क्यों होता है गुरुदेव? इसकी उपयोगिता क्या है? गुरु कहेंगे, तुम जीव हो, ज्ञान दर्शन है, तुम्हारे लिए प्रकृति ने बहुत अच्छा द्रव्य माना है, बहुत शक्तिमान है, जानने और देखने के लिए लिया है। तो गुरु अब आदेश देते हैं। अभी तक गुरु नहीं थे, अभी तो एक वहां सामान्य शिक्षा देने वाले शिक्षक थे, एक शिक्षा दे रहे थे, एक नीतिकार थे। नीतिकार होता है, एक शिक्षक होता है। शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। शिक्षा वह होता है जो वह जानता है, वह देता है, और गुरु वह होता है जो स्वयं होता है, वो तुम्हें बना लेता है, अपने समान बना लेता है, उसका नाम गुरु है। और जो मात्र शिक्षा देता है, रास्ता बता देता है, बस इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से चले जाओ तो ये रास्ता यहाँ का है, चले जाओ ये भी नहीं कहेगा, ये रास्ता इधर है, ये रास्ता इधर है। बस अब तुम्हारे मन में ये भाव जागना चाहिए। क्या कहा गुरुदेव? मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, इसलिए जीव हूं। ज्ञान दर्शन किस लिए है? देखने के लिए। कोई भी कार्य करो, उसको पहले देखो, उसको पहले जानो, त्रिकाल जानो, त्रिकाल देखो। मुझे ही जो दिख रहा है वही है, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी दो समर्थन देखो। पहले मैं बता रहा हूं, गुरु से समझो, देखने का काम दर्शन का है। ये दर्शन कितने तरीके से होता है? आंखों से भी होता है, कानों से भी होता है, मन से भी होता है। दर्शन के दो भेद हैं सामान्य रूप से ग्रस्त के, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन केवल दर्शन को गौण करते हैं। हमारे पास आज दो दर्शन हैं, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। आंख से देखना चक्षु दर्शन है, हम कान से भी देखते हैं, मुख से भी देखते हैं। देखने का अर्थ है हम ज्ञान कर लेते हैं कि इसमें कौन सा रस है, यही तो है। दर्शन हमारे पास है। अब गुरुदेव तो फिर ये क्यों है दर्शन? क्यों? बोले संसार में बहुत ठोकरें हैं, जो चाहे तुम्हारे लिए फेंक सकता है, जो चाहे तुम्हें कुचल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तुम चीख भी नहीं पाओगे,
उसके पहले तुम्हें मिटा दिया जाएगा। जैसे इसको अपन मिक्सी में डाल दें तो ये चीख पाएगी। ऐसे ये दुनिया है, तुम बोल भी नहीं पाओगे, उसके पहले ही मिटा देगी, कुचल देगी, नाश कर देगी, पुद्गल के समान। इसलिए तुझे दर्शन मिला है, तू दूर से ही देख ले कि कहां खतरा है और कहां खतरा नहीं है। अभी तक कुछ नहीं, ये उपदेश हो रहा था, शिक्षा हो रही थी। ठीक है महाराज, नमोस्तु, आपका बहुत उपकारी हूं। आपने मुझे जीव का स्वरूप बता दिया और मुझे दर्शन का स्वरूप बता दिया। 90% चले जाते हैं, जैसे तुम प्रवचन सुन के चले जाते हो। महाराज ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत बढ़िया है। इतने कान पकड़े हैं प्रशंसा सुन सुन करके। क्या गजब के प्रवचन हो रहे हैं। पट्टा 100 लोगों को सुनाता है, अरे भाई क्या गजब प्रवचन हो रहा है, आप चलो तो सही। अरे भाई आजकल चलो तो सही, वहां धन की वर्षा हो रही। दुनिया में पानी देखा था, दुनिया में क्या देखा था, पानी बरसता है, लेकिन यहाँ चलो तो सही सुभाषगंज में हो रहा है ना। कह रहे हो आप लोग जो बोल रहे हो वही रिपीट कर रहा हूं। लोग अरे भैया वहां धन बरस रहा है, और वो भी पट्टा आ जाता। अच्छा ये बात है, तो चलो चलते। क्या देखने आ गए, धन बरस रहा है, पानी बरस रहा है। प्रवचन वो थोबन जी के भजन में गाते ना, विद्यासागर की वाणी का रस बरसा। हाँ बरस रहा है, और वो वर्षा तुम देखने के लिए आ गए हो। एक वर्षा देखता है और एक वर्षा का आनंद लेता है, दोनों में कितना अंतर। देखने चले आए, बेईमान चले लोग होते हैं। जब जब भी दान की बात घोषणा करती हमारे भक्त लोग, मंदिर को दान बोलते हैं, तो कोई मन चला कहता है, अरे महाराज जी मंदिरों को तो क्या कोई एकाध अस्पताल बनवाओ, एकाध विद्यालय। अब उसकी दृष्टि इन्हीं दानियों पे है। ये दान नहीं देते तो कुछ प्रश्न नहीं आने वाला था, कोई प्रश्न नहीं आने वाला था, किसी को कोई मतलब नहीं था। उनको जलन हो जाती है, ये दान इधर न जाकर के इधर जावे। जब जब दान बोले, मैं तो 25-50 साल हो गए लगभग सुनते सुनते, जब भी दान मिला बोला और किसी के दिमाग में कीड़ा चला, ये इधर नहीं इधर करो। अरे मूर्खो, ये सोचने की अपेक्षा ये सोचो, कहीं दे रहा है वो दे ही तो, कहीं दे रहा है वो दे ही तो रहा है। उसको क्यों पलटना चाहते हो, उसको क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो, उस रेखा को क्यों मिटाना चाहते हो। खड़े हो जाओ कि 100 करोड़ कोई मंदिर में दे सकता है, तो मैं 200 करोड़ अस्पताल में दूंगा। ये कंपटीशन करो, ये कंपटीशन करो, आओ सामने आओ। दूसरे के विचारों को बदलने की अपेक्षा अपने विचारों की स्थापना करो, अपने विचारों की स्थापना करो तो सही। वो तो कर ही रहा है, तुम तो कुछ भी। और सामने वाले को मालूम नहीं रहता है कि हाँ महाराज जी से कहेंगे तो महाराज जी के हाँ ठीक है सोचता हूँ। अरे मैंने कहा था ना, मैं तो मॉल हूँ, मेरे पास सब आइटम है। ललितपुर की घटना है, वहां भी खूब दान बरसा था। ऐसे प्रश्न कर वो आया, कोई महाराज जी ये बहुत पैसा वाले हैं, ये इनने अभी तक कोई दान नहीं बोला। अभी अशोकनगर में भी है, चिंता नहीं करना, अभी तो नाखून का मैल ही नहीं निकला है रे। अभी तो क्या हुआ, सब मिलाकर के 50 नाम आए, और क्या 100 मान लो, सब मिलाकर के 100 मान लो,
क्या 100 ही घर है अशोकनगर में? 3000 में से 100 कितने % हुआ? तुम बता दो। 3000 बताते हो, ठीक है, वो भली तुम्हें चुनाव के लिए बताते हो, लेकिन 3000 में से 100 कितने हुए भैया? 3% है, अभी 97% बाकी है। अभी 97% बाकी है रे। पलटो दिमागों को, करो अपना वजन। तो वो आ गया। तो मैं आजकल बहुत अच्छे सीख गया हूं। बोलो महाराज जी देखो, ये लोग मंदिर के लिए कर, मेरी मंदिर में रुचि नहीं है, ऐसा बोल रहा है। मेरी मंदिर में रुचि नहीं है महाराज, देखो मैं इससे विश्वास नहीं करता। मैंने कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। हालांकि मुझे गुस्सा आना चाहिए, मुझे मंदिर फंदर कहा है। उसने क्या बोला? हाँ मैं मंदिर में, मुझे थोड़ा गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मैं पी गया। महाराज जी मंदिर फंदर में, धर्म मरम में, भगवान में हमें कोई रुचि नहीं है। उसने 3-4 शब्द बोले, गुस्सा तो मुझे आया कि मैं इसको निपटा दूं। हाँ ऐसे कह रहा, भगवान कह रहा है, धर्म मर्म के। मैंने कोई बात नहीं, पर मेरे दिमाग ने कहा नहीं गुस्सा मत करना। कितने ग्राहक परेशान करे, ग्राहक से गुस्सा करने में दुकानदारी बिगड़ जाती है बेटा। दुकानदार कितनी परेशान करे, 10 थान पटकवाए हैं कपड़ा वालों, और वो कहता जाओ अभी मुझे पसंद नहीं है। तो कोई बात नहीं दादाजी, घूम के फिर से आई हो। और 10 बार पटकवाया, कमर दुख रही है, और उसने बिल्कुल भी नहीं लिया, तो भी तुम गुस्सा को पी जाते हो कि नहीं? क्योंकि गुस्सा किया कि दुकानदारी। हम भी थोड़ा सीख गए हैं तुमसे। तुम्हारे तो अन्न जल खाते हैं, तो थोड़ा तो अकल आएगी। हमने भी आजकल कोई कुछ भी कह देता है, कोई बात नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई बात नहीं। आपकी किस्मत महाराज, कोई सोशल काम हो, कोई विद्यालय खुले, कोई अस्पताल खुले, उसमें दान दूंगा। मैंने कहा ठीक बात। हमने कहा बिल्कुल, अब 1 आध दिन में सोचता हूँ। कमेटी को बैठा के निर्णय लिया, मैंने विद्यालय की घोषणा कर दी। तो मैंने सोचा कि वो व्यक्ति तो आएगा ही अब, क्योंकि सच्चा बनिया भी कम नहीं है। सच्चा बनिया अपनी दुकान से ग्राहक को खाली नहीं जाने देगा, चाहे भली वो 1 मीटर लट्ठा टिकावे। लट्ठा होता ना वो सस्ता, वो खाली नहीं जाने, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। मैं भी कोई कम थोड़ी हूं। मैंने कहा भैया जब ऐसे लोग बैठे हैं समाज में कि जो दान देना चाहते हैं, लेकिन वो मंदिर में दान, कोई बात नहीं, अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो हमने स्कूल की घोषणा कर दी। और मैंने कहा भाई स्कूल बन रहा है, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं चाहते हैं स्कूल में। मैं उसका इंतजार करता रहा, पूरा स्कूल की घोषणा हो गई। उसका 1 रुपये, उसका नाम मैं पहले देख रहा था, उसका आया तो भैया मुझे बताना। फिर मैंने कहा कि शायद हो सकता है उसकी स्कूल में भी रुचि नहीं, स्कूल में स्कूल। तो मैंने अस्पताल की घोषणा कर दी, कहीं तो आएगा। अस्पताल का दान, पूरी अस्पताल बन गई 5 करोड़ की। लेकिन मैंने कहा उसका नाम है क्या? वो बोले नहीं है। फिर मैंने कहा कहीं शायद वो बाहर गया होगा। मैंने ढूंढवाया उसको। फिर मैंने सोचा शायद अस्पताल में इसका विश्वास। तो हमने एक ऐसे ही जनक जननी आश्रम, बूढ़े लोगों, गरीबों पर कुछ दयालु होते हैं ना, जो बेचारे गरीब हैं, दुखी हैं, उनकी घोषणा कर दी। वो भी पूरा हो गया। अपना खाता तो खुलता है और
पर उसका वहां भी नाम नहीं आया। हमने कहा भाई कोई गरीबों के लिए छात्रवृत्ति के लिए पूरा चतुर्मास हो गया दान की घोषणा, उसका दान कहीं नहीं आया। और वो दिन है कि आज का दिन है, वो व्यक्ति भी सामने नहीं आया। और जब मंदिर की घोषणा की थी तो इतना उतावला था, मुझे महाराज से बात करना है, मुझे महाराज से चर्चा करना है। क्या हो रहा है, क्या होगी ऐसे लोगों की दुर्गति। मंदिर में दान देने वालों के प्रति तुमने पाप तो कर ही लिया, मंदिर फंदिर कह करके, धर्म मरम कह करके, धर्म फरम, ये पता नहीं क्या ये दूसरा शब्द कहां से आ गया, किसी कोष में नहीं है और हर चीज के साथ लगता है। रोटी मोटी, पानी फानी, दूध मूध, जल मल, लोटा मोटा, माइक फाइक, सब में ऐसा एक भी चीज नहीं, पंखा फंखा, गाड़ी माड़ी, चाकू माचू माकू, कान मान, पैर मेर, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ये पीछे शब्द, आज आप तुम लगा के देखना सबके साथ, पंडाल फंडाल, नरियल मरियल, लौकी फौकी, गिलकी मिलकी, ककड़ी मकड़ी, चश्मा पश्मा, प्लेन मेन, कागज मागज, माइक फाइक, टेबल मेबल, सड़क मड़क, तुम एक महाराज फहराज इसमें भी लगा देना, महाराज फहराज, माला माला, सब में लगा लेना, भगवान भगवान सब में लगा देना। ये जो दूसरा शब्द कौन से कोष में से आया अभी तक नहीं मिला हमें, कौन सी भाषा का शब्द है, कोई भी भाषा है, कपड़ा मकड़ा, जूता मूता, रुमाल फुमाल, कमीज ममीज, धोती मोती, सब में लगे, औरत मौरत, अरे भाई तो कहते हैं आप ये लोग बोलते रहते हो, लुगाई फुलाई, लड़का मकड़ा, लड़का मड़का, बाप माप, बाप में भी लगा दो, बाप माप, मैं बाप माप को नहीं मानता, चाचा फाचा, मेरे सब चश्मा मस्मा, सब में लगेगा। सुनो रे महानुभाव, तुम कितना बड़ा पाप कमा गए। दान देने वालों ने तो दान, वो तो पुण्य कमाया, तुम्हें उस दान पर ईर्ष्या हुई, तुम उस दान को कन्वर्ट करने का प्रयास किया। महानुभाव, कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में दान देवे, उस दान की हमें अनुमोदना ही करना है। हम देने की नहीं कह रहे कि आप दीजिए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बस एक शब्द कहना है, उसने कुछ किया ही, कुछ किया ही है, कुछ तो किया है उसने, कुछ नहीं कर पाया तो कम से कम दर्शनोदय तीर्थ तो बना दिया, कुछ नहीं कर पाया कम से कम चातुर्मास का कलश उसने बैठाला ही है, मंगल ही तो किया, कुछ किया है तू है, मत बिगाड़ो पड़ना। शिक्षा कैसे लेना, पहले तो कहो थैंक्स, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया दान हो रहा है, बहुत बढ़िया, हमें खुशी है कि आज हमारे नगर में, अरे गर्व करो रे अशोक नगर वालों, ईर्ष्या और जलो मत, तुम ईर्ष्या और जलोगे ना तो अभी जितनी गरीबी है 100% और नीचे आओगे। हर कोई भी नहीं जलना, जो जैनी है वो भी नहीं, अजय भी नहीं, अरे बनियों के पास बहुत पैसा है, मत करना रे, मत करना, गर्व करो, ओहो मुझे अशोक नगर पर गर्व है। बोले क्या गर्व है, मेरे गुरु के मुख से हुई वाणी 30 मिनट में पूरी कर दी।
मुझे गर्व है मेरे नगर में ऐसे श्रेष्ठी हैं, मेरे नगर में ऐसे दानी हैं, मेरे नगर में ऐसे धर्मात्मा हैं जो 1 मिनट के 30 मिनट के अंदर गुरु की वाणी को पूरा कर देते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो गुरु की वाणी को जन्म जन्म तक पूरी न कर पाए, जन्म जन्म तक। लेकिन मेरा वो नगर है, जैन अजैन हर व्यक्ति को गर्व करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरा नगर, जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि तुम कितने गरीब हो, तुम कितने दुखी हो, तुमने कितने बदकिस्मती हो। कोई तुमसे कहे तुम बहुत बदकिस्मती हो, कर्म फूटे हो, जो तुम्हें कहना तुम पापी हो, जन्म जन्म के पापी हो, तुम क्या कहना? जी। हर चीज में क्या कहना? जी साहब, बिल्कुल सही बोल रहे आप है। वो कह रहा अब और शब्द नहीं है, नहीं तो और इससे भी गए बीते हो तुम। बोले जी। पर भाई साहब एक बात समझाओ, तुमने ये सब तो बता दी, ये तो मैं हूं, लेकिन एक बात नहीं बताई, मेरा एक पुण्य है। क्या पुण्य है तेरा? बोले एक पुण्य है, मैं भली झोपड़ी में रहता हूं, लेकिन मेरा एक पुण्य है कि मैं अमीर के बाजू में रहता हूं। मेरे बाजू में एक अमीर रहता है, बस ये मेरा भाग्य है, ये मेरा भाग्य है कि मैं अमीर के बाजू में रहता हूं। मैं बीमार हूं, 100% हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा दोस्त स्वस्थ है, मेरा परिवार का व्यक्ति स्वस्थ। बस यही चीज करना है। ये यदि तुमने कर लिया, ये यदि तुमने कर लिया कि मेरा पुण्य यह है कि मेरे बाजू में एक अमीर आदमी रहता है, बस यह मेरा पुण्य है। ध्यान रखना, अगली साल आपकी झोपड़ी के खप्पड़ उतर जाएंगे और आरसीसी जल जाएगी और चलता रहा तो मरने के पहले आप अपने बच्चे को हवेली बना के छोड़ के जाओगे। ये मंत्र है तुम्हारा। उन पुण्यात्मा का एहसास करो कि मैं कितना पुण्यवान हूं कि मेरे पड़ोसी में रहता है। मैंने कहा था ना, तुम कितने पापी हो, सब पाप तुम में है। जी कहना। लोग कहें भाई साहब एक बार सुनो, मैं सब पापी हूं, मेरे में सब दोष हैं, लेकिन मेरा एक पुण्य है कि मेरा गुरु निर्दोष है। मैं खोटा हूं, लेकिन मेरा गुरु चोखा। बस इतना ही कर लेना, एक दिन तुम गुरु की बराबरी पर आ जाओगे। बस इतना ही करना, तुम्हें कोई को गर्व करना है कि मैं भली कैसा भी हूं, लेकिन मेरा गुरु, मैं कैसा भी हूं, मेरा भगवान। बोल दो ना, बस तुम्हें नहीं सुधार रहा हूं, तुम तो जैसे हो बने रहो बेटा। एक गर्व कहो, मैं कैसा भी हूं, लेकिन मेरा भगवान चोखा है। मैं कैसा भी हूं, लेकिन मेरा मंत्र चोखा है। मैं कैसा भी हूं, मेरा देश महान है। बस इतना ही करना है। कौन कहां कर, तुम्हें महान नहीं बना रहा बेटा, तू तो जो बनना है तो बना रहे। मैं कैसा भी हूं, मेरा देश, मैं कैसा भी हूं, मेरी जाति, मैं कैसा भी हूं, मेरा माई बाप। बोलते सुन लो रे पियक करो, तुम पीते जाना और कहना देखो मैं तो पीता हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं उस बाप का बेटा हूं जो रात में पानी भी नहीं पीता है। ये गर्व है मुझे। स्वयं शराब पी रहा है और गर्व किस पे कर रहा है? मेरे एक भाग्य है, मैं तो पापी हूं, मैं तो गुटखा खाता हूं, मैं तो बहुत पापी हूं, लेकिन मेरा एक पुण्य है, मेरा बाप वह है जो रात में पानी भी नहीं पीता। ऐसा भाव तुम्हारा आना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हमने तो कोई दान नहीं। क्यों नाच रहे हो भाई? क्यों खुशियां मना रहे हो? क्यों बाहर सब चला रहे हो? गजब हो गया, अशोकनगर में अतिशय हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने क्या दिया है? बोले मैंने तो कुछ नहीं दिया, दे भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे गर्व है मैं उस अशोकनगर का हूं जहां ऐसे दानी रहते हैं।
महानुभाव, बहुत सस्ता नुस्खा बता रहा हूं अमीर बनने का, इससे सस्ता कोई, और बाकी सब महंगे। अभी तुम्हें माला फेरने दूं तो माला फेर नहीं पाओगे, पागल और हो जाओगे। इसलिए मैं वो साइड इफेक्टेड मंत्र में नहीं देता हूं, मैं वो मंत्र दे रहा हूं जिसमें कोई साइड इफेक्ट, बस कितना सरल सस्ता मंत्र है। मुझे गर्व है कि मैंने कोई दान नहीं दिया, लेकिन मेरे पड़ोसी, मैं उस पड़ोसी के घर में रहता हूं जो सुभाषगंज का दर्शनोदय तीर्थ का मंदिर बनाएगा, बस इतना सा गर्व कर लेना। मुझे गर्व है कि वो पड़ोसी मेरे बाजू में रहता है, मुझे गर्व है कि वो दानी मेरे मोहल्ले में रहता है, मुझे गर्व है कि वो दानी मेरे नगर में रहता है, बस इतना सा गर्व कर लो, आपकी उसी दिन से शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग करो आप, उसके बाद इतना पावर तुम्हारा बढ़ेगा, बस गर्व करना है तुम्हें। मुझे गर्व है, अशोकनगर का हर व्यक्ति गर्व करे। मैं पूरे अशोकनगर की दरिद्रता खत्म कर दूंगा, अशोकनगर में कोई गरीब नहीं रहेगा। ये दान हम चुपचाप 2 नंबर में भी बुलवा सकते थे, बिल्कुल चुपचाप, किसी को पता नहीं चलता, कमरे में बुलवा देते, लेकिन उसमें गरीबों का बहुत नुकसान हो जाता है, उनको पता नहीं चलता, तो वो कल अमीर कैसे बनते हैं। इसलिए उजागर किया गया कि ये गर्व कर सके कि मेरा अशोकनगर वो है जहां 30 मिनट में भी एक तीर छेद बन जाता है जो 3 जन्मों में भी नहीं बन पाए। ऐसे अशोकनगर हमारा है जो गुरु की बात को ऐसे झेलते हैं कि गुरु के मुख से निकलती है उसको जमीन पर नहीं गिरने देते, सिरोधार्य कर लेते। उस अशोकनगर का रहने वाला मैं हूं, बस इतना ही सकल। मैंने तो कोई दान दिया नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सगी आंखों से दानियों को दान देते, ये पुण्य तो मेरा है। ये पुण्य मेरा है कि मैंने अपनी आंखों से दान दिया नहीं है, मैंने देते देखा है। मैंने इतना पुण्य किया है कि मैंने कुछ भी दान नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने दान दिया था उनकी। अमीर बनने का नुस्खा, अमीर बनने का नुस्खा, तुमने 1 रुपया देने को नहीं कह रहा हूं, बस जिसने तुमने दिया, धन्य दाता धन्य पात्र। एक बहुत सरल मंत्र दे रहा हूं, इस सारे विषय को मंत्र बना दूं। किसी दानी को देख कर कहना, धन्य दाता धन्य पात्र। धन्य है वो दाता और धन्य है वो पात्र भगवान जिसके लिए लोग ऐसे समर्पित हो जाते। धन्य है वो दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, धन्य है मेरे गुरु महाराज जिनकी एक आवाज पर दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र लोगों ने लाइन लगा दी। धन्य है वो तीर्थ क्षेत्र, धन्य है वो दर्शनोदय, धन्य है वो थुवंजी क्षेत्र, धन्य पात्र और धन्य है वे दाता जिन्होंने अपने आरम सारम परिग्रह की कमाई संसार के पापों में न लगा करके, महानुभाव पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जाता, बहुत मुश्किल से कमाते हैं। और व्यक्ति जब धर्म की बात आई, क्षेत्र की बात आई, तो सोचा भी नहीं और बोल दिया, धन्य दाता धन्य पात्र। आप बोलो, धन्य दाता। बस जिन्होंने दिया है उनके प्रति ईर्षा भाव नहीं, धन्य दाता धन्य पात्र। धन्य है आप जो आपने ऐसा किया। ये परिणाम आपको करना है और ऐसे परिणाम हर चीज में करते जाओ। गर्व करो, मेरा बहुत पुण्य का उदय। यही तो सब भक्ति क्या है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जहां मैं मस्तक झुका रहा हूं वो 3 लोक का नाथ है। ये मुझे गर्व है, ये गर्व है। एक दिन मैं भी त्रिलोकीनाथ बनूंगा। दुनिया ईर्ष्या करती है, दुनिया जलती है, दुनिया और उनके डाउनफॉल आ जाएंगे। इसलिए पहला नियम तो ये सिस्टम बनाओ,
जब भी कोई किसी भी रूप में करे हमें हर्षित होना है। फिर दूसरा, उसको कन्वर्ट मत करो, उसकी रुचि से जाने दो, बस गलत मत करने देना। गलत करे तो रोकना, सही करे तो रोकना मत। अब क्या करना? बोले जब इन भक्तों ने अपनी रुचि पूरी कर ली और गुरु से मुखरे हुए वचन को पूरा कर लिया, चलो मैं भी चलूंगा आज प्रवचन में। सुना है कि वहाँ धन की वर्षा होती है। आज कौन करता है वर्षा? धन की वर्षा मैंने की है कि तुमने की? तुमने की। मैंने तो वचनों की वर्षा की थी, धन तो बस उन बरसाने वाले दातारों को देखकर तुम्हारा मन पसीज जाए। आज मैं भी वर्षा करूंगा, महाराज बोलेंगे अस्पताल का नाम और मैं धन की वर्षा कर दूंगा और 30 मिनट में मैं अस्पताल बना दूंगा। आ जाओ रे माई के लालो, 30 मिनट में थोबंदी बन सकता है। तुम्हारी रुचि धर्म में नहीं है, तुम्हारे सीने पर सांप लौट रहा है। बनाओ ग्रुप, बनाओ शक्ति। इन्होंने 30 मिनट में थोबंदी बनाया है। सुधारवादियों सुनो, तुम 13 मिनट में अस्पताल बना दो। तुम वायदा करोगे गुरु के मुख से अस्पताल शब्द निकलेगा और मुंह से निकले ही नहीं नंदीश्वर। और देखो काकतारी न्याय से जो निकलता है, मैंने पंच रुद्राक्ष का एक नाम लिया था, पंचमुखी रुद्राक्ष। तुमने सुना होगा। जैसे ही मैं यहां से गया, मेरे सामने पेपर रखा था, 10,000 स्क्वायर फीट में रुद्राक्ष मंदिर का नक्शा पेपर में आया था। अभी कल ही परसों के पेपर में था। बहुत सुंदर 5 शिखर वाला नक्शा था, उसका नाम ही था रुद्राक्ष मंदिर। और मैं कह के गया यहां से, दूसरे दिन आया होगा शायद, जैसा भी। अभी कल परसों पे बहुत सुंदर नक्शा। मैंने कहा ये नक्शा तो हमने 10 साल पहले कल्पना की थी। यहां हमने रुद्राक्ष मंदिर का नाम लिया, उधर रुद्राक्ष मंदिर का शिलान्यास हुआ। भोपाल का है शायद, नाम ध्यान नहीं है। तो ये चीजें, और इतना विशाल मंदिर बना 10,000 स्क्वायर फीट में, 800 करोड़ का। कितने का? 800 करोड़ का मंदिर का रुद्र का नाम भी रुद्राक्ष मंदिर रखा है, पंच रुद्राक्ष। और वो मंदिर भोपाल के अंदर बन रहा है। इधर मुंह से निकला है, यहाँ जब बनेगा तब बनेगा। वहाँ शिलान्यास हो गया है, यहाँ भी होगा। यहाँ दिवाली के बाद हो गया, वहाँ तो रक्षाबंधन पे ही हो गया। पत्रिका या भास्कर कोई था। तो ये करो। अब ये अस्पताल नाम मेरा निकला है। वो अस्पताल के दीवानों, 97%, 3% तो ये बिगड़ गए। ये तो अब तुम्हारे काबू में है नहीं, ये तो गए। कितने परसेंट? 3% ने तो अपना पैसा बर्बाद कर दिया मंदिर फंदिर में। बेटा अभी 97%। तुम कहो महाराज वे सब गरीब हैं। नहीं, अभी अमीरों की लिस्ट मेरे पास है। मैंने अभी दिल्ली नहीं भेजी है, भेजूंगा भी नहीं। अभी भी हैं। हर समाज में कम से कम समृद्ध लोगों का परसेंटेज 10 से 20% होता है। 100% नहीं कहूँगा, 10%, 10 से 20% नंबर 1, 20 से 40% मध्यम और 60% तृतीय श्रेणी में आते हैं। उनमें 10-5% ऐसे आते हैं जो श्रेणी से भी नीचे। लेकिन 10-20% जो मैं कह रहा हूं, 10% मान लो, तो अमीरों में अभी 3% मंदिर फंदिर में आए हैं। अभी 7% बाकी है। परसेंटेज कौन सा बाकी है भैया? 7।
अभी अशोकनगर के 7% लोग हैं जो ये क्वालिटी में आते हैं, उनका ग्रुप बनाओ। और इन्हें 30 मिनट में थुवन जी पूरा किया है, तुम 13 मिनट में अस्पताल कर दो। आओ आओ आओ, कम हियर, कम हियर, कम हियर माय डियर, कम हियर माय डियर। स्कूल में आ जाओ, अनाथालय में आ जाओ, गरीबों में आ जाओ, तुम जिसमें कहो उसमें आ जाओ, बस किसी मैं खाने के में ना आ जाना, अच्छे कार्य में आ जाओ। सब में, मैं तो सबके लिए चाहता हूं। मेरा तो उद्देश्य ये की है, कोई किसी रूप में खर्च करे, बस पाप में ना जाकर दान में जाए, कहीं भी जाए, सबके लिए तैयार हो। मेरी सब में रुचि है, जिसमें चाहो तुम बताओ, आओ तो सही। कोई जैसे मंदिर वालों ने लाइन लगा दी, ऐसे स्कूल वाले लाइन लगा दें। मैंने थोवन जी पे कितना बोला है भाई बताओ, 2-3 मिनट बोल पाया। मैं स्कूल पे तो कम से कम आध घंटा बोल गया अभी जब से। किसी के कान पे जुआ नहीं रेंग रहा है। एक व्यक्ति नहीं कह रहा महाराज चिंता मत करो, आशीर्वाद दो और तारीख बताओ, मैं 13 मिनट में स्कूल पूरा। जिसमें करना हो, गरीबों का, गौशाला का, पशुओं का, पक्षियों का, जिसमें करना हो। बातें मत करो रे, ईर्षा मत करो रे, किसी लाइन को देखकर जलो मत रे, कुछ करो करो, कर्म करो कर्म। एक ग्रुप बनाओ, कंपटीशन। ईर्षा और स्पर्धा में बहुत अंतर है। ईर्षा नाश करती है, स्पर्धा विकास करती है। स्पर्धा करो, जो जिस रुचि वाले हैं, जो जिस रुचि वाले वो स्पर्धा करें। जो गरीबों को सहायता करने में स्पर्धा करें, जो अस्पताल बनाना चाहते वो क्या करें, स्पर्धा करें। और आके मेरे से आशीर्वाद लें, महाराज आशीर्वाद दो। तुमने अभी एक ग्रुप का चमत्कार देखा है। किस ग्रुप का? मंदिर फंदिर बनाने वालों का। अभी दूसरा ग्रुप का आप चमत्कार देखना। 30 मिनट क्या विकास कर रहे हो। जब राजू भैया ऊपर पहुंचे ना, तो गांधी जी ने पूछा बेटा देश के क्या हाल चाल है। बहुत अच्छा जोक आया था। क्या हाल चाल है? बोले बापूजी देश ने बहुत विकास किया। बोले क्या किया बेटा? बोले आपको 3 गोलियों से उड़ाया था, मम्मी को 30 गोलियों से, और हमें तो बम से उड़ा दिया। यह देश का विकास हुआ है। एक अनुमोदना, एक हर्ष होना चाहिए। और ये बातें सामने मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, वहां मैंने, आप ललितपुर जाके देखना, हर प्रोजेक्ट मिलेगा तुम्हें वहां पर। हर प्रोजेक्ट मिलेगा वहां। मंदिर मिलेगा, अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र। कोई गिनती मत करना रुपयों की, उनका अनगिनत रुपया लगे हैं, अनगिनत लगे हैं। वहां पर जाके देखोगे तो अभी 2 मंदिर और बन रहे पाषाण के, बड़ा मंदिर है। और वहां देखो तो एक अस्पताल बन रही है 5 मंजिल की। विद्यालय वहां बन रहा है, बहुत बड़े विद्यालय बन रहे हैं। गरीब वृद्ध लोगों के लिए जनक जननी आश्रम, जनक जननी होता ना, वहां एक अन्नपूर्णा भोजनालय चल रहा है। प्रतिदिन पूरे ललितपुर में कोई भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। कोई ललितपुर के अंदर भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, बदमाश भिखारी की नहीं कह रहा हूं। रोटी पानी के लिए प्रतिदिन मंडी के अंदर 200-500 लोग रोटी खाते हैं, निःशुल्क, कुछ नहीं, बड़े सम्मान के साथ श्रेष्ठी जाते हैं और उनको खिलाते हैं। कोई भूखा नहीं रह सकता। वो भी चल रहा है।
अन्नपूर्णा चल रहा है, जनक जननी चल रहा है, विद्यालय चल रहा है, मंदिर चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन बताऊं मैं, दान देने वाले वही हैं जिन्होंने मंदिर में दिया था। हर स्थान पे आप उनकी लिस्ट देख लेना, वही दान देने वाले स्कूल में दान दे रहा है, वही दान देने वाले अन्नपूर्णा में दे रहा है, वही जनक जननी में दे रहा है, दातार वही हैं। वे बदमाश तो एक भी नहीं है जो कहते हैं कि महाराज ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। काम होना चाहिए नहीं, काम करना करो ना। मेरा मन भी है कि जैसे ललितपुर में हर चीज चल रही है, वो अशोकनगर में भी चालू हो। गौशाला चल रही है, गौशाला भी बहुत बड़ी गौशाला है। जितने प्रोजेक्ट तुम कहोगे सब वहां चल रहे हैं, लेकिन सब में दान देने वाले वही लोग हैं जो मंदिर फंदिर में देते हैं, वही गौशाला में भी देते। करो, चेतो रे, जागो, यहां अपनी जिंदगी में बनाओ कि हमें कोई ना कोई काम करना है। ये नहीं तो ये सही, सब माया एक ही है। कुल मिलाकर के अपने पुण्य को बांटना है, चाहे भगवान को बांटो, चाहे गरीब को बांटो, चाहे गौ माता को बांटो। अपना पुण्य दूसरों के काम आना चाहिए, ये करना सीखो। और वो यदि तुमने सीख लिया, इस शिक्षा लो, इससे ये शिक्षा लो तुम्हें इससे कि 52 लोगों ने 30 मिनट में महाराज की वाणी पूरी कर दी। खुदा ना खास्ता कभी महाराज का प्रवचन आपके कानों में पहुंचा तो तुम कितने मिनट में खड़े होकर आशीर्वाद ले लोगे? कोई का भी, तुम्हारी पसंद का भी। जिस दिन प्रवचन हो तुम्हारी पसंद का, उस दिन महाराज के मुंह से निकले तो तुम कितने मिनट में श्रीफल लेके स्टेज पे आ जाओगे? ये आज का होमवर्क है, तुम्हारी पसंद का। मैंने अपनी पसंद नहीं कही, मेरी तो पसंद सब ही है और मेरी कोई पसंद, हम तो भक्तों की पसंद से आशीर्वाद देते हैं। सुभाषगंज मंदिर मेरी पसंद से बनेगा कि भक्तों की? ठुवन जी, 20 साल से तुम्हारी पसंद मेरे पास आ रही है, 20 साल से लगे हुए हैं। और ऐसे ही आ जाओ रे भक्त, तुम्हारी पसंद का जिस दिन प्रवचन होवे उस दिन बस आज ये वायदा करो, आज संकल्प करो, जिस दिन महाराज ने इस पर बोला हम इतने मिनट में श्रीफल लेके पहुंच जाएंगे कि महाराज आशीर्वाद दो, आपकी वाणी में पूरी करूंगा और करता हूं। कल शाम से एक भी व्यक्ति नहीं आया 1 रुपया बोलने के लिए कि महाराज मेरा दान अस्पताल से शुरू करो। आज भी कह रहा हूं, आ जाओ रे, आ जाओ, आ जाओ। हो सुधारवादियों, करो तो कुछ तो करो, कुछ तो करो, करके दिखाओ, अन्यथा महानुभाव और तुम्हारा हिरास होता जाएगा। और हिरास का कोई समय नहीं होता, हिरास की कोई सीमा नहीं होती, कितने गिरते जाओगे। इसलिए अपने जीवन की वह धारा, पुण्यवान को खोजो। कौन है पुण्यवान? उससे तुम्हारा संबंध क्या है? तुम्हारी नहीं कह रहे हैं, तुम कैसे हो ये नहीं कह रहा हूं। तुम्हारा कोई भी साथी, तुम्हारे घर में, पड़ोस में, किसी पर भी, तुम्हें बस इतना सोचना है जो मेरे पास है नहीं है वो इसके पास है। बस वो कोई तुम्हारी जिंदगी में है क्या? यदि है तो उसको जाकर गर्व करना, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। हमारे दिन बदलेंगे। मैं एक दिन वायदा करता हूं, भगवान बनूंगा, वायदा पक्का है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है, क्योंकि मुझे जिनको मैं नमोस्तु करता हूं उन भगवान पर मुझे गर्व है। गर्व है कि मैं भली भगवान नहीं सही, लेकिन मेरा देवता भगवान है।
मैं सुखी नहीं सही, मेरा भगवान सुखी है। मैं उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा भगवान बहुत ऊंचाई पर है। यही गर्व है। वाणी गदगद यन बपू पुलकयन, मैं भाग्यवान हूं। ये करना चाहिए। गरीब है तुम अमीर को, कोई भी तुम्हारे पड़ोस में, भाई में, रिश्तेदारी में अपना एक साथी पुण्यवान बनाओ। जो तुम्हारे पास नहीं है वो उसके पास, जो उसके पास। फेल होने वाला व्यक्ति जो पास हुआ है उसको दोस्त बना लो, और पास होने वाले से कहना है कभी फेल होने वाले को दोस्त बना मत लेना। और फेल होने वाले से कहना है कि पास होने वाले को दोस्त बनाए बिना रहना नहीं। सुन रहे हो ना दोनों लोग? यदि अच्छे नंबर लाने वाला फेल होने वाले की संगति करेगा तो इसलिए अच्छे नंबर लेने वालों कभी भी फेल होने वाले की दोस्त मत बनाना है। फेल होने वालों से कहना है कि जिंदगी में पास होने वाले को दोस्त जरूर बना लेना। और दोनों ही मेरे भक्त हैं। पास होने वाला भी भक्त है, और पास होने वाला पूछे महाराज जी हम किसको दोस्त बनाए, तो फेल होने वाले को मत बनाना। और फेल होने वाला आएगा तो क्या कहूंगा, अब बस ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं। फेल होने वाले को जैसे बने पास होने वाले को दोस्त बनाना है। दान नहीं देने वाला जो नहीं दे पाया है उसको दान देने वालों को अपना दोस्त बनाना है। अपना रिलेशनशिप बना उससे कि मेरा उससे रिश्तेदारी है जिसने दान दिया, मैंने तो कुछ नहीं दिया। रिलेशनशिप बनाओ। भगवान से मंदिर में आना रिलेशनशिप ही और कुछ नहीं है। मेरा भगवान है, मैंने उनसे रिश्तेदारी बना ली। भगवान मेरे काम आएगा क्योंकि मैं भगवान का रिश्तेदार हूं। भगवान ने मुझे अपना नहीं बनाया। भगवान को नियम है वो किसी भक्त को अपना, लेकिन अपना संकल्प है कि मैं भगवान को अपना बना के रहूंगा। तुम कहो महाराज भगवान से कहो ना वो हमें भक्त बना ले। में नहीं, भगवान इतना बुद्धू नहीं है कि तुम्हें भक्त बनाए। वो अपना डिमोशन करेगा क्या? भगवान कभी भक्त नहीं बनाएगा, भक्त को भगवान बनाना है। बोलो बेड़ा पार किसमें है? भगवान भक्त बनाए उसमें कल्याण है कि भक्त भगवान को बनाए उसमें कल्याण है। भगवान हमें देखे तो कल्याण है कि हम भगवान को देखेंगे तो कल्याण है। बस भगवान को रहने दो। भगवान ने हाथ पे हाथ रख दिया, मुझे कोई भक्त नहीं चाहिए, मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भगवान के मुझे कोई मतलब नहीं, तो मरो तो जियो तो। भगवान का ये नियम है, पक्का नियम, मैंने शास्त्र में पढ़ लिया। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये उनका नियम है। अब अपना नियम बताएं। भगवान मैं तेरे से मतलब रखे बिना एक दिन भी नहीं गुजारूंगा। एक पक्षी संबंध बनाओ, दो पक्षी संबंध नहीं। दो पक्षी संबंध बनाने से संसार बढ़ता है। दो पक्षी संबंध बनाने से कभी तकरार हो जाएगी। एक पक्षी संबंध बनाना महान होता है। पारसनाथ महान क्यों बने? कमठ ने संबंध नहीं बनाया, पारसनाथ ने अपने भाई से संबंध बना के रखा उस समय जिस समय सब कुछ नाश कर दिया। भगवान के भरोसे मत रहना कि भगवान, ये मत सोचना भगवान मैं इतनी भक्ति करता हूं, आपके जीवन में, आपके हृदय में मेरा कोई स्थान है कि नहीं? आपकी इतनी सेवा की, इतनी भक्ति की, नहीं। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान को हमसे कोई मतलब नहीं है। वो अपने हृदय में स्थान देके अपना हृदय खराब क्यों करेगा? बोलो सेवा किसने की थी? हनुमान जी ने। तो पूछ सकते थे भगवान आपके हृदय में मेरा स्थान कितना है? नहीं पूछा। क्या पूछा? मेरे हृदय में भगवान का स्थान है।
भगवान से मत कहो भगवान तुम मेरे से संबंध बनाओ, वो तो नहीं बनाएगा, बना लेगा तो भगवान नहीं। मैं तो भगवान मानते ही नहीं उसको जो भक्तों को संबंध बनावे। वो दुकान नकली है जो ग्राहकों को बुला बुला के संबंध बनावे, वो दुकान असली है जहां ग्राहक आकर सेठ से संबंध बनावे। वो दुकान नकली है जहां भगवान भक्त बनाता फिरता है, हमारे भक्त बनो, हमारे भक्त बनो। वो भगवान नकली है और वो भगवान असली है जहां भक्त भगवान को बनाते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, बस इतना कहना है। भगवान से मत कहलवाओ कि भगवान जैसा मैं कह रहा हूं भगवान तू मेरा है, गुरु महाराज तुम मेरे हो, आप भी बोल दो ना तू मेरा है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, भगवान नहीं बोलेगा। लो मैं सरल करके समझाता हूं, समय भी हो रहा है। एक बेटा ने कहा, अशोकनगर का ही होगा, पापा से पापा आप हमारे एकमात्र पिता हो, अकेले हो, मैं सबसे बोलता हूं, बस आप भी बोल दो पापा मेरा आप एक ही बेटा है। पापा कहते मैं तो नहीं बोलूंगा, मेरे तो 4 बेटे और हैं, मेरे तो 4 बेटे और हैं, मैं कैसे बोल दूं कि तू अकेला ही है। तो पापा फिर आप भी कान खोल के सुन लो, देखना क्या मजेदार जोक है, समझ रहे हो ना। बाप ने कहा बेटा मैं तो नहीं बोलूंगा कि तू एक ही बेटा है मेरा, मेरे तो 4 और है। तो बेटा कहता है पापा फिर आज के बाद मैं भी दुनिया पूछेगा तेरे बाप कितने, बोले मेरे बाप भी 4 है। कैसा रहा महानुभाव। बाप यदि 4 बेटे कहता मेरे 4 बेटे और हैं, कुछ अनैतिक, कुछ गलत, कोई गलत। 100 बेटे कह सकता है, 100 बेटे कह सकता है, कोई पाप नहीं है, कुछ भी नहीं। और यही रिपीट करे बेटा कि मेरे 4 बाप है, अनैतिक, जार पुत्र, बहुत निंदा है। बस ये उदाहरण समय पे आ जाता है तुम्हें समझाने के लिए। बोलो ये उदाहरण सरल में आया कि नहीं। पिता 4 बेटों का बाप हो सकता है कि नहीं। क्या बेटा 4 बापों का। अपन को कभी नहीं बोलना भगवान बोलो मैं ही तुम्हारा भक्त हूं, नहीं बुलवाना, नहीं बुलवाना, उसके बहुत भक्त हैं। अपन को बोलना है मेरा भगवान एक ही है, मेरा बाप एक ही है। अपन को बोलना है भगवान तेरा मेरे से ही कोई मतलब नहीं है, मेरे जैसे तेरे हजारों हैं, मेरे जैसे तेरे हजारों भक्त हैं, लेकिन तेरे जैसा मेरा एक ही भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।